हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा। आज हम लोग बात करेंगे 9th क्लास से रिलेटेड चैप्टर ग्रेविटेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स पे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 1 kg प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे और जिसका मास 1 kg है। अब हमको फाइंड करना है कि वो 1 kg मास और अर्थ के बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं एज वी नो मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी 1 kg। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। रेडियस ऑफ अर्थ, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं F=G(m1m2) डिवाइड बाय r²। जहाँ पे जो ये r होता है स्मॉल r, वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अगर 1 kg का मास अर्थ पे रखा हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो वो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि 1 kg का कितना ही रेडियस रहा होगा। छोटा सा एक बस लोहे का टुकड़ा ही मान लीजिए, तो 1 kg का रेडियस को नेग्जिलेबल मानेंगे और रेडियस ऑफ अर्थ ही मानेंगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ। एज वी नो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F=G(m1m2) डिवाइड बाय r², जिसमें m1 मतलब me का बात हो रहा है मास ऑफ अर्थ का, और m2 मतलब 1 kg का बात हो रहा है। तो 6.67 × 10⁻11 वो g का वैल्यू, 6 × 10⁻24 वो अर्थ के मास का वैल्यू, 1 जो लिखा हुआ है उसका मतलब जो 1 kg मास रखे हैं, मतलब m1 m2 का बात हो रहा है यहाँ पे। m1 मतलब एक है मास ऑफ अर्थ जो 6 × 10⁻24 है, और दूसरा जो 1 लिखा हुआ है मतलब 1 kg मास को रखा हुआ है। और 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ है, इसीलिए 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर लिखें, क्योंकि रेडियस का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला में। अब आगे जब 6.67 और 6 को एक साथ रखें और 10⁻−11 × 10⁻24 किए। हम लोग जानते हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर को जोड़ा जाता है रूल ऑफ एक्सपोनेंट में, मतलब जो मैथ्स में होता है वो। तो जब 6.67 × 6 कीजिएगा तो ये होने वाला है 40.02 इंटू 10⁻−11 + 24, क्योंकि सम होता है जब बेस सेम हो तो पावर सम होता है। तो -11 + 24 करेंगे तो वो 13 होने वाला है। और जब डिनोमिनेटर को सॉल्व किए तो 6.4 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻12, तो 6.4 का जब होल स्क्वायर कीजिएगा, मतलब 2 बार 6.4 × 6.4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 40.96 होगा। तो फाइनली ऐसा कुछ आया 40.02 डिवाइड बाय 40.96 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय 10⁻12। तो 10⁻12 से 10⁻13 जब कैंसिल करेंगे तो वो 10 बचेगा बस। और जब 40.02 को डिवाइड करेंगे 40.96 से तो वो आने वाला है 0.98 अप्रोक्स। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9.8 न्यूटन। मतलब 1 kg मास को अगर अर्थ के सरफेस पे रखें तो वो 9.8 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब दोनों के बीच का फोर्स 9.8 न्यूटन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इफ सम क्वांटिटीज आर गिवन। मास ऑफ अर्थ जिसको एमी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है 6 × 10⁻24 kg, हम लोग जानते हैं। मास ऑफ मून जिसको mm रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो m स्मॉल m, तो वो है 7.4 × 10⁻22 kg। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मास ऑफ अर्थ के सेंटर से मास ऑफ मून का सेंटर के बीच का डिस्टेंस 3.84 × 10⁸ मीटर, ये सब गिवन है। और जी का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं। तो फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ विल बी F=G(me) मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू mm मतलब मास ऑफ मून डिवाइड बाय r², मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन। तो 6 जी की जगह पे 6.67 × 10⁻11 लगाएं, एम ई की जगह मास ऑफ अर्थ का वैल्यू लगाएं विच इज
6 इंटू 10⁻24 और उसके बाद की जगह 7.4 इंटू 10⁻22 जो मास ऑफ मून है। और दोनों के बीच का सेपरेशन 3.84 इंटू 10⁻8 होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। जब सोल्व किए 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 को एक साथ रखें और जो 10 का पावर सब है उसको एक साथ रखें, मतलब 10⁻−11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 रखें, तो पॉजिटिव पावर को ऐड करने पे वो आया 46। यस। और जब पूरा सबको मल्टीप्लाई किए तो ऊपर नोमरेटर में आया 296.148 इंटू, जब पावर सोल्व किए तो वो आया 10⁻35 सॉरी, और नीचे आया 14.745 इंटू 10⁻16। ये आप लोग सोल्व कीजिएगा अपने से तो पता चलेगा। अब जब डिवाइड किए 296.148 को 14.745 से तो वो आया 20.085 इंटू 10⁻19 आया 10⁻35 और 10⁻16 को जब सॉल्व किए तो वो 10⁻19 आया। और आगे उसके बाद जब एक साइंटिफिक नोटेशन होता है, साइंटिस्ट लोग जो भी वैल्यू आता है उसको नोटेशन देने के लिए पॉइंट एग्जैक्ट 1 डिजिट के बाद शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट शुरू हो रहा है तो एक पॉइंट आपको आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हम लोग 10/10 मल्टीप्लाई किए, 10/10 किए, पूरे क्वांटिटी जो भी आया उसको। तो नीचे वाला 10 जो है वो एक डिजिट आगे बढ़ा देगा और ऊपर वाला 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे का 10 यूज किए हम लोग एक डिजिट पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड बढ़ाने के लिए, तो आया 2.0085 इंटू 10⁻19 तो पहले से था ही, अब एक और पावर बढ़ा तो 10⁻20। तो जो भी वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल में उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का कोशिश कीजिए कि वो एग्जैक्ट एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट होना चाहिए। तो ये है फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून विच इज़ 2.0085 इंटू 10⁻20 न्यूटन अप्रोक्स। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, एक का मास 4 kg है एंड सेकेंड का मास है 3 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 10 मीटर। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल। तो हम लोग जानते हैं M1 4 kg है, M2 3 kg है, R 10 मीटर है, दोनों के बीच का सेपरेशन। एज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल्स टू G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, वेयर G इज 6.67 इंटू 10⁻11 उसको बैठा है। M1 की जगह 4 और M2 की जगह 3 लिखें और उसके बाद डिवाइड बाय R स्क्वायर, मतलब सेपरेशन का होल स्क्वायर, मतलब 10 का होल स्क्वायर। तो जब 6.67 इंटू 12 को सॉल्व किए तो वो आया 80.04 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय, नीचे जब 10 का स्क्वायर किए तो वो 100 हुआ। अब जब 100 से 80.04 को डिवाइड किए तो वो 2 डिजिट पॉइंट आगे बढ़ा दिया, तो इसके आगे आया 0.8004 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अब फिर से इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमको करना होगा कि वो जो पॉइंट है वो 8 के बाद लगे। तो एक डिजिट अब आपको आगे बढ़ाना है तो 10/10 फिर से किए। ऊपर वाला जो 10 है वो एक डिजिट आगे बढ़ा देगा पॉइंट को, मतलब राइट हैंड साइड कर देगा, और नीचे वाला 10 जैसा था वैसा ही रहेगा। मतलब हम लोग जानते हैं नीचे वाले 10 को नेगेटिव पावर में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 8.004 इंटू 10⁻11 इंटू, जब 10 को ऊपर ले जाएंगे तो वो 10⁻−1 होगा। फाइनल आंसर आएगा 8.004 इंटू 10⁻−12 न्यूटन। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, होप समझ में आया होगा। खुद से कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।